हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज खबरें हिंदी टीवी न्यूज़। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज़ एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियाँ होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज की खबर की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, मैं वरुण, आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। अभी मैं एक स्टोरी कवर करने के लिए जो आई हूँ मीरा रोड में, जो आप लोग भी देखे होंगे, जो वायरल वीडियो है, जो 5 साल के बच्चे के साथ जो यौन शोषण करते आ रहे थे कई साल से लेके, उसके बारे में अभी जानकारी मिले थे, जिसके लिए बहुत आंदोलन भी किया गया। लेकिन ये आंदोलन करने के बाद ये न्यूज कहाँ तक पहुंचा, किस तरह स्तर तक पहुंचा, के साथ जो है भावना तिवारी जी जुड़े हुए हैं। जो मीरा रोड की जो घटना है मैम, जो 5 साल के लड़की करने वाले के साथ यौन शोषण किया गया कई सालों तक, जो बोल रहे हैं बीजेपी का जो नगर सेवक का भाई द्वारा किया गया, और वीडियो बनाने के बाद धमकी भी दी गई और वायरल करने की बात की तो, और आप लोग आंदोलन भी किए, तो इसमें किस स्तर तक ये पहुंचा और प्रशासन क्या कर रही है? देखिए, ये स्तर तक पहुंचने की तो अभी तो मीरा रोड स्थित पुलिस स्टेशन है, उस पे वो आरोपी जो राजेश चौहान करके हैं, उनके ऊपर तो पोस्को के अंतर्गत धारा लगाई गई है और पुलिस प्रशासन अपना काम कर ही रही है। रही बात की, आज एक सत्ताधारी पार्टी के नगर सेविका है और सबसे ऊंचे पद पर बैठी है, जहां पर महिला बाल कल्याण समिति एक वो है कि आपको महिलाओं के उत्थान के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए आपको काम करना है। पर अगर उन्हीं नगर सेविका के घर में, अगर उन्हीं बाल कल्याण समिति सभापति के घर में अगर ऐसे लोग, राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं जो छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण करने में पीछे नहीं हटते अपने रसूखदार होने के नाते, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय ये है कि जो अपने घर वालों को ही गलत कुकर्म करने से नहीं रोक पा रहे हैं, जो उस बच्ची को न्याय नहीं दिला पा रही हैं, तो कल के दिन वो शहर का जो बागडोर है, जो शहर में जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं और महिलाएं हैं, उनके उत्थान के लिए कैसे काम करेंगे? और तो जहां मीरा भाईंदर शहर में हम आते हैं, जब सत्ताधारियों को देखते हैं यहाँ पे बीजेपी पार्टी के, तब उन्हीं के राज में इस तरीके की अगर घटना उन्हीं के सत्ताधारी की ही नगर सेविका के घर में से अगर ये हो रही है, तो कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मात्र एक नारा हमारे शहर के लिए रह जाता है। हमें तो कहीं भी बेटी को पढ़ाते या बचाते तो नहीं देखा जा रहा, ये एक मात्र एक नारा है, मुझे लगता है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं। अच्छा मैम, उस बेटी को इंसाफ मिलेगी या उसकी परिवार दर के ठोकरे खाते फिरे? देखिए, अभी हम सभी ने इंसाफ के लिए आवाज तो लगाई, मैं फिर कहूंगी पुलिस प्रशासन है, न्यायपालिका अपना काम सही से करेगी, परंतु कहीं ना कहीं सत्ताधारी अपनी ही ताकत लगाते, अपने सत्ता के बलबूते पे बहुत कुछ ऐसा चीजों को रोकने का प्रयत्न करते हैं। जैसे अभी शहर के कई ऐसे संगठन हैं, कई ऐसे पार्टीज के लोग हैं, कई महिलाओं ने इसके ऊपर आवाज उठाई, परंतु फिर भी अभी तक तो कोई ऐसा चहल पहल, अभी बीजेपी पार्टी के जो यहाँ के आमदार हैं, यहाँ के सत्ताधारी लोग हैं, उन्होंने अभी तक इसके ऊपर कुछ भी अपना स्टेटमेंट, एक इतनी पार्टी है आज, इतनी सबसे ज्यादा यही पार्टी में महिलाएं जुड़ी हैं, हर किसी के घर में बच्चियां हैं, परंतु अभी तक ये पार्टी लेवल पे बीजेपी से किसी के कोई इस पे स्टेटमेंट नहीं है कि आगे आकर इसका विरोध करे। आज देश में कई बलात्कार जब होते हैं, शहरों में जब बलात्कार होते हैं, तो यही पार्टी के लोग फांसी की मांग करते हैं, उसको मौत की सजा दी जाए, ये मांग न्यायपालिका से करते हैं। परंतु जहां हमारे शहर में इस तरीके की घटना घटी है, पर यहां पर देखा जाए तो अभी तक बीजेपी पार्टी से किसी भी एक महिला ने भी महिला सशक्तिकरण की बात करने के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम भी यही करते हैं, परंतु जहां जरूरी है वहां पर ये लोगों ने आकर अभी तक कुछ अपनी पहल आगे की नहीं है। अच्छा मैम, देखा जाए तो प्रतिदिन मीरा भाईंदर में कोई न कोई कांड ऐसा होता ही रहता है, चाहे गोलीबारी हो या चाहे रेप हो, चाहे लड़की का अगवा करना, मतलब हर एक कांड देखने को मिलता है। ऐसा क्यों, क्या कमजोरी रह गई है जो मीरा भाईंदर में एक ऐसा कांड देखने की हमेशा मिलती है? अभी यही कह सकती हूँ, कानून कमजोर पड़ गई है, शायद से मैं यही कह सकती हूँ, सत्ता का बोलबाला है। अभी जो भी प्रशासन है, हर तरीके से कि जो सत्ताधारी पार्टी अभी अपने स्टैंड में होती है, तो वही सत्ताधारी पार्टी के इर्द गिर्द प्रशासन दौड़ता रहता है।
अभी पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, इससे पहले तो कभी हमको नहीं दिखा कि कभी मीरा भाईंदर में इस तरीके की कोई घटना, चाहे धर्म को लेकर हो, मजहब को लेकर हो, या बलात्कार जैसी, या बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमारे यहाँ हो रही है। आप ड्रग्स के बड़ी से बड़ी तस्करी भी यहीं से पकड़ी जा रही है, मतलब कुछ ऐसी चीजें छूटी नहीं है यहाँ पर। मैं इसको प्रशासन की ढील कह सकती हूँ बस, और तो कुछ नहीं कह सकती। और डर रह नहीं गया है असल में, किसी को कुछ भी करने का डर नहीं। इनको लगता है कि हम कुछ भी गलत काम करेंगे और बीजेपी की वॉशिंग मशीन में क्लीन होके निकल जाएंगे, ऐसा। अच्छा मैम, जो लड़कियां हैं उनके परिवार जो इतना परेशान है बेटिया को लेके, तो इसके लिए आप कहाँ तक आवाज उठा पाएंगे और क्या कर सकते हैं? देखिए, करने के लिए तो हम समाज स्तर पे बहुत कर सकते हैं उनके लिए, परंतु कहने का मेरा यही मतलब है कि उन माता पिता, उस परिवार से भी, कि जब बच्ची के साथ में 5वीं क्लास में, जहां बच्ची का मुझे नहीं लगता कि शरीर उस हिसाब से बन जाता है कि उसके साथ कुछ गलत घटना हो, और अगर गलत होता भी है और परिवार अगर इसको लेके पता भी था अगर परिवार को, तो परिवार को तभी के तभी इसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टेप लेना चाहिए था। अब इतने साल के बाद ये घटनाएं सामने आ रही है, जहां वो बच्ची ने ये स्टेटमेंट भी दिया पुलिस स्टेशन में कि यहाँ की जो बाल कल्याण समिति की जो सभापति अनीता पाटिल जी, उनसे बात भी की थी, तो अनीता पाटिल जी ने एक बार तो इलेक्शन का दा करके उसको चुप बिठा दिया। दूसरी बात ये कहा उस बच्ची से कि ताली दोनों हाथ से बजती है। मतलब मैं तो यही कहूंगी कि अगर 5वीं में पढ़ने वाली बच्ची है, अगर उसके साथ कोई गलत घटना घटी है, तो उसको ये स्टेटमेंट आप देंगे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, तो मैं कहीं ना कहीं ये चीजों को गलत समझूंगी, और हो सकता है कि सारी चीजें किसी न किसी चीज की मिलीभगत से हुई है। क्या उम्मीद लग रही है आपको ये जो प्रशासन द्वारा या कानून द्वारा इसमें साथ मिल जाए? मैं अभी भी यही कहूंगी कि कानून अपना काम कर रहा है, परंतु अगर सत्ता ने अपना दबाव डाल के अगर किसको क्लीन चिट या कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश, क्योंकि अभी तक उनकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं, महिला होने के नाते भी वो कभी सामने नहीं आई है, और इनके भी कोई पदाधिकारी या आमदार भी कोई सामने आए नहीं इस विषय को लेकर। तो इनको तो ऐसे लगता है भाई लोग चिल्लाते चिल्लाते रह जाएंगे, बाकी हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। रही परिवार के साथ, तो अगर परिवार सामने, अगर परिवार को कभी अगर इस तरह की कोई दिक्कत आती है, हम हैं साथ में, क्योंकि हमारे घर में भी बच्चियां हैं। आज अगर हमने ऐसी घटना में साथ नहीं दिया, तो कल ये सत्ताधारियों की हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि वो हमारे दरवाजे तक भी आ सकते।